हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी एमएस एजुकेशन। हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रीजनिंग के सेट 11 को। इससे पहले हम लोगों ने 10 तक का सेट कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने वह सेट नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर उस सभी वीडियो को देख सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सभी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसीलिए आपसे विनती है कि आप पूरा वीडियो को ध्यानपूर्वक देखेंगे। अगर कहीं पे भी आपको डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं, और अगर मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और आपसे छोटा सा विनती है, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल की बटन को अवश्य ही दबा दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है कि नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। मतलब 12 दिया गया है, 9 दिया गया है, 9 दिया गया है, उसके बाद 13 दिया गया है, 16 दिया गया है, 25 दिया गया है, 34 दिया गया है। ये जो दिया गया है देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम दोनों के बीच का अंतर निकालेंगे, देखेंगे कि कितना डिफरेंस है। 12 और 9 के बीच का कितना डिफरेंस है भैया, यहाँ पे -3 का डिफरेंस है। फिर यहाँ पे 9 और 13 के बीच में कितना का डिफरेंस आ जाता है, यहाँ पे +4 का डिफरेंट है। फिर 13 में 16 में कितना का डिफरेंस है, यहाँ पे +3 का डिफरेंस है। फिर 16 में 25 का, +9 का। देखिए, पहले माइनस बन रहा है, फिर +4 बन रहा है, फिर +3 बन रहा है, +9 बन रहा है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि ये सीरीज वाइज में कोई भी रो नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये लॉजिक हमारा क्या हो जाएगा भैया, गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, अगला लॉजिक की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए अगला लॉजिक की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे क्या है, 12 है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 13 है। यहाँ पे क्या है, 13 है। यहाँ पे 25 है, यहाँ पे 34 है। ध्यान से देखिए, 12 को अगर 1 और 2 को हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 3 का अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है, 9 आता है। फिर इसको देखते हैं हम, 13 को देखते हैं। अगर 1 और 3 को हम जोड़ेंगे तो भैया कितना आता है, 4 आता है। 4 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16 आएगा। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है, ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये इसका देख लेते हैं। 2 अगर 5 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49। मतलब ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, हम 3 4 को आसानी से निकाला जा सकता है। तो क्या करेंगे हम, 3 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 49 आएगा। कितना आएगा, 49 आएगा। तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे 49 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। समझ में आ गया आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि लुप्त संख्या को याद कीजिए।
यहाँ पे कितना है 6 और 4 है, यहाँ पे 20 है, यहाँ पे 5 और 2 है, यहाँ पे 21 है, यहाँ 8 और 7 है, यहाँ पे इतना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं 6 और 4 को अगर जोड़ देते हैं तो कितना आता है 10 आता है। 10 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा भैया 20 आता है। अब वही कंडीशन इसमें लगाते हैं। अगर ये दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर जाता तो इसका उत्तर आसानी से निकाला जा सकता है। तो कितना है 5 और 2 कितना आता है 7। 7 में 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 21 आता है, सॉरी 14 आता है। कितना आता है 14 आता है। लेकिन दोनों कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। यहाँ 20 है, यहाँ 21 है, तो मतलब ये लॉजिक मेरा गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे अगले लॉजिक की तरफ हम बढ़ेंगे। अगले लॉजिक की तरफ हम बढ़ेंगे। चलिए यहाँ पे कितना है 6 और 4 है। हम क्या करते हैं सबसे पहले 6 का स्क्वायर कर लेते हैं, फिर 36 होता है। अगर 4 का भी स्क्वायर कर लेते हैं तो कितना आता है 16 आता है। 36 में अगर हम 16 को घटाते हैं तो कितना होता है भैया 20 आ जाता है। अब देखते हैं कि ये लॉजिक तो सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस लॉजिक का देखते हैं हम 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, 25 माइनस 4, 25 में 4 गया तो 21। मतलब दोनों कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहा है। तो इसका आसानी से निकाला जा सकता है 8 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर यहाँ कितना आता है 64, 49। 64 और 64 में अगर 49 को हम घटाते हैं तो कितना मिलता है हमको 15 मिलता है। कितना मिल रहा है 15 मिल रहा है। 15 हमको कहाँ दिया गया है ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। ये एनालॉजी का क्वेश्चन है, रीजनिंग एनालॉजी का क्वेश्चन है। देखिए ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए। यहाँ कितना भैया 192, यहाँ कितना है 144, यहाँ 256 है। पहला लॉजिक हम लगाते हैं इसमें। यहाँ 192 है। अगर 192 को हम तीन अंक है, 3 डिजिट का है, तो तीनों को अगर जोड़ देते हैं कितना होता है 9 2 11 1 12 होता है। अगर हम 12 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 144 आ जाता है। उसी प्रकार से इसका भी चेक करते हैं 2 5 6। अगर तीनों डिजिट को हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 6 5 11 12 1 13, 6 5 11 11 2 13। 13 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो कितना आता है 169। 169 कहाँ पे हमको दिया गया है ऑप्शन बी में। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा ऑप्शन बी। आप लोग को समझ में आ रहा है? तो समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। इसमें बोल रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। देखिए सबसे पहले हमको इसको खंड बाय खंड में बांट लेते हैं। यहाँ पे क्या है ए है, फिर खाली स्थान है बी है, खाली स्थान है सी है, फिर ए है, खाली स्थान है बी है, सी है,
ए है खाली स्थान है, बी बी है खाली स्थान है, सी है। देखिए यहाँ पे ए है तो यहाँ पे ए के बाद क्या आया हुआ है, यहाँ पे ए के बाद ए आया हुआ है, ए के बाद ए आया हुआ है। फिर यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी के बाद, यहाँ पे बी के बाद क्या आया है, बी आया हुआ है। तो कौन सा हम बन रहा है, ए ए बन रहा है, बी बी बन रहा है, सी सी बन रहा है। ये एक खंड हो गया, फिर ये एक खंड हो जाएगा, फिर ये एक खंड हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ए बी आया तो ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ए बी बी होगा, सी सी हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यहाँ पे फिर क्या होगा, सी होगा। मतलब ए बी बी ए सी, ए बी बी ए सी ए कहाँ पे है, ऑप्शन ए में है, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें बोल रहा है कि एक विशिष्ट कोट भाषा में HMAP को SNZK लिखा जाता है, तो लिखा जाता है, इस कोड भाषा में BTL को किस प्रकार लिखा जाएगा। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, HMAP को लिख लेते हैं, HMAP हम लिख लिए, उसको क्या लिखा जाता है, SNZK लिखा जाता है। ध्यान से देखिए, H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, M का अपोजिट क्या होता है, N होता है, A का अपोजिट क्या होता है, Z होता है, P का अपोजिट क्या होता है, K होता है। मतलब सबका अपोजिट दिया गया है, तो हम इसका आसानी से निकाल नहीं सकते हैं, BTLO। तो B का अपोजिट क्या होता है, B का अपोजिट Y होता है, और T का अपोजिट क्या होता है, G होता है। L का अपोजिट क्या होता है, L का अपोजिट O होता है, फिर O का अपोजिट क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। तो YGOL कहाँ पे है, YGOL ऑप्शन ए में, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, बोले नीचे दिए गए प्रश्न में सही वेन आलोक का चयन करें। सबसे पहले क्या है, फर्नीचर है, मेज है, कुर्सी है। मतलब फर्नीचर से ही ना मेज और कुर्सी बनता है। किससे बनता है, फर्नीचर से ही। तो सबसे पहले हम फर्नीचर का ये सबसे बड़ा ले लेते हैं। तो फर्नीचर से ही क्या बनेगा, मेज भी बनेगा, फर्नीचर से क्या बनेगा, कुर्सी ही बनेगा। ऐसा वेन आलोक कहाँ पे है, आलेख कहाँ पे है, तो ये ऑप्शन डी में है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। समझ में आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इसमें बोल रहे नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या याद कीजिए। 8 और 4 को 0 बनाया है, और 9, 6 और 3 को 9 बनाया, तो 7 और 2 को क्या बनाया जाएगा। देखिए सबसे पहले हम इसमें ये लॉजिक लगाते हैं। हम क्या करते हैं भैया, अगर हम 8 ले लेते हैं, गुना 4 गुना 2 कर देते हैं, 4 दूना 8 है, 0 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम इसमें करते हैं, घटा देते हैं, 6 माइनस 3 गुना 2 करेंगे तो 0 आ जाता। 9 तो नहीं आ रहे हैं,
तो मतलब ये लॉजिक गलत हो जाएगा। क्या होगा? ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया, अगला लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। अगला लॉजिक में हमको क्या करना पड़ेगा? देखिए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे 8 है। अगर हम भैया 8 का स्क्वायर कर दें तो कितना हो जाता है? 64 हो जाता है। यहाँ 4 है, अगर हम 4 का क्यूब कर दें क्या हो जाएगा? 64 हो जाएगा। अगर दोनों को हम 8 स्क्वायर और -4 क्यू को घटाते हैं तो कितना आ जाता है? 0 आ जाता है। उसी प्रकार से अगर हम 6 का स्क्वायर करते हैं और 3 का क्यू करते हैं, ये कितना आता है? 36 आता है। ये कितना आता है? 27 आता है। 36 में अगर हम 27 को घटा देंगे तो हमको तो 9 आसानी से मिल जाता है। मतलब ये कंडीशन हमको सेटिस्फाई कर रहे हैं। पहला वाला भी कर रहा है, दूसरा वाला भी कर रहा है, तो तीसरा का आसानी से निकाला जा सकता है। यहाँ पे कितना है? 7 है। 7 का स्क्वायर करेंगे, 2 का क्यू करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है। 2 का क्यू कितना होता है? 8 होता है। तो 49 में 8 घटाएंगे तो कितना होगा? 41 होगा। कितना होगा? 41 होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 41। समझ में आ गया? अगर आप लोग को समझ में आ रहा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बहुत सारे वीडियो देखते हैं मगर आप लोग लाइक नहीं करते हैं, नहीं सब्सक्राइब करते हैं। आप लोग के लिए इतना तो कर ही सकते हैं, बहुत मेहनत से आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए, बोल रहा है निम्नलिखित प्रश्नों में दिए गए विकल्पों में से विषम संख्या युग्म को चुनिए। ध्यान से देखिए, 11 और 13। 11 और 13 क्या है भैया? ये भी प्राइम नंबर है। 17 और 19 ये भी प्राइम नंबर है। 23 और 29 ये भी प्राइम नंबर है। 17 और 23 सब प्राइम नंबर है। तो हम कौन सा सही होगा? क्योंकि सब ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो हम किसी को इसमें विषम संख्या को हमको कर रहा है चुनने के लिए। तो सब प्राइम नंबर है, कोई भी बिना प्राइम नंबर नहीं है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? जिसको 1 और 1 से भाग दिया जा सके। 1 से भाग दिया जा सके उसे क्या कहते हैं? प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या। हिंदी में उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। अभाज्य संख्या। सब क्या दिया गया है? सब प्राइम नंबर दिया गया है। तो हम क्या करेंगे? देखिए, पहले आप चेक करेंगे कि 11 के बाद पहला प्राइम नंबर क्या होता है? 11 के बाद 13 प्राइम नंबर होता है। 11 के बाद 13 प्राइम नंबर होता है। फिर 17 के बाद क्या होता है? 19 प्राइम नंबर होता है। फिर 23 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 29 होता है। उसके बाद 17 के बाद देखेंगे, 17 के बाद अगला प्राइम नंबर क्या होता है? 17 के बाद अगला प्राइम नंबर होता है 19 होता है, लेकिन यहाँ 23 दिया गया है, तो मतलब एक प्राइम नंबर इसमें नहीं है। इसमें सबसे पहले कौन सा प्राइम नंबर होता है? 2 प्राइम नंबर होता है, 3 प्राइम नंबर होता है, 7 होता है। 7 के बाद 11 होता है, 13 होता है, 13 के बाद 17 होता है, 19 होता है, 19 के बाद 23 होता है। देखिए, 11 के बाद 13 तो दिया गया है, फिर 17 के बाद 19 तो दिया गया है, फिर 23 के बाद कौन सा प्राइम नंबर होता है? 29 होता है। 23 के बाद भी 29 दिया गया, लेकिन 17 के बाद 23 दिया गया, 19 तो नहीं दिया गया। तो इसका डिफरेंट क्या हो जाएगा? विषम क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। समझ में आ गया आप लोग को?
कोई डाउट हो तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं हम। इसमें बोल रहे हैं यदि 9 + 4 + 6 को 6 लिखा जाता है, 4 + 7 + 4 को 7 हो तो 8 + 5 + 10 क्या होगा? क्या होगा? देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ 6 है, 9 × 4 = 13, 13 × 6 कितना हो जाता है? 19 हो जाता है। लेकिन हमको क्या लाना है? हमको 6 लाना है। अगर 19 में हम 13 को घटा देते हैं तो कितना आ जाता है? 6 आ जाता है। तो वही कंडीशन देखते हैं इसमें सेटिस्फाई कर रहे हैं हम। इसमें 13 घटाएं, 7 और 4 11, 11 × 4 = 15, 15 में 13 घटाएंगे कितना आता है? 2 आता है। 7 तो नहीं आ रहा है, 7 तो नहीं आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? ये लॉजिक हमारा गलत हो जाएगा। तो क्या होगा? हमारा ये लॉजिक गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे भैया? अगले लॉजिक की तरफ बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले देखिए 9 और 4 है, 9 और 4 है। अगर हम 9 × 4 कर देते हैं तो कितना आता है? 9 × 4 = 36। फिर यहाँ पे 6 है, इस 6 को अगर हम भाग दे दें 6 से कितना आता है? 36 आ जाता है। उसी प्रकार से हम इसमें करते हैं। अगर 4 और 7 हैं, 4 और 7 को गुना कर देते हैं तो कितना आता है? 28। और इसमें 4 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 7 आ जाता। मतलब दोनों कंडीशन ऐसे क्या हो रहा है? संतुष्ट कर रहा है या सेटिस्फाई कर रहा है। तो हम क्या करेंगे? तो दोनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर रहा है तो हम इसका आसानी से निकाला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे? 8 × अगर 5 करेंगे, 8 × 5 = 40, 40 में अगर 10 से इस 10 से हम भगा दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 4 हमको कहाँ पे ऑप्शन में दिया गया है? 4 ऑप्शन ए में दिया गया। तो इसका सही उत्तर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। समझ में आ गया? अगर कहीं पे भी डाउट है तो आप हमको प्लीज़ आप हम कमेंट करके आप हमको बता सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ देखिए। इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें बोल रहा है दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? देखिए इसका एक ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये बड़ा वाला त्रिभुज को हम निकाल लेंगे। सबसे पहले हम इस बड़ा वाला त्रिभुज को निकाल लेंगे। फिर उसके बाद इसमें देखें कितना कॉलम है? 1 2 3 4, 1 2 4 हो गया, 1 2 3 4 हो गया, 4 है। तो हम क्या करेंगे? इस सब को क्या करेंगे? ये ट्रिक है, इसको हम जोड़ लेंगे। अगर सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 8 9 1 10 कितना आता है? 10 आता है। 10 आ रहा है। फिर इसमें कितना कवर है? कितना यहाँ पे कैंसिल किया है? एक यहाँ पे है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 हो गया, फिर एक कितना हो गया? 3 हो गया। फिर क्या करेंगे? हम इस 3 को इससे गुना कर देंगे। इससे 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। कितना होगा? 30 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी 30। समझ में आ गया आप लोग को? सबसे पहले क्या किए? ये बड़ा वाला त्रिभुज को हम लोग ले लिए। फिर इसमें जितना त्रिभुज बन रहा था उसका सबको हमको जोड़ दिए। 1 2 3 4 तो कितना आया? 10 आया। फिर कितना यहाँ पे है? कितना इसमें त्रिभुज बन रहा है? पहले छोटा वाला लिए, फिर दूसरा वाला लिए, फिर तीसरा वाला लिए। तो 1 2 3, इस 3 को क्या कर दिए? मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई कर दिए तो गुना करने के बाद हमको कितना आता है? 30 आता है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा।
आज के लिए यहीं तक। आपको कैसा हमारा वीडियो लगा प्लीज़ आप हमको कमेंट करके ज़रूर से ज़रूर बताइए। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर ही शेयर कर दीजिए। अगर कहीं पे भी डाउट है तो वो भी हमको कमेंट्स करके बता सकते हैं। और आपको कौन सा रीजनिंग चैप्टर में ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है तो आप हमको कमेंट करके बताइए, हम उसका वीडियो जल्द से जल्द लाने का कोशिश करेंगे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।